द गर्ल हु बिलीव्स इन मिरेकल्स। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चर्च में सारा नाम की एक लड़की अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर पेस्टर को सुन रही होती है। पेस्टर कहते हैं कि भगवान चाहे तो पहाड़ भी हिला सकते हैं अगर हमारा यकीन उन पर हो तो। फिर हम देखते हैं कि सारा अपने पेरेंट्स के साथ अपने भाई डैनी का फुटबॉल मैच देखने जाती है। यहाँ पर उसको डैनी की गर्लफ्रेंड कैंडी भी मिलती है। डैनी की टीम यहाँ पर बहुत ही अच्छा खेलती है, लेकिन तभी दूसरी टीम का प्लेयर जिसका नाम ब्राउनर है वो पेनल्टी बॉक्स में आ जाता है और डैनी को येलो कार्ड मिल जाता है। दूसरी टीम काफी अच्छा खेलती है और पेनल्टी के साथ ये मैच भी जीत जाती है। अब मैच के बाद सारे के सारे सारा के दादाजी सैम के घर जाते हैं। उसके बाद सभी लेक पर मछलियां पकड़ने जाते हैं और किनारे पर सारा को एक मरी हुई चिड़िया मिलती है। सारा फैसला करती है कि वो भगवान से प्रार्थना करेगी और उसको ठीक कर देगी, जिस पर डैनी कहता है कि वो मरी हुई चिड़िया को वापस कभी जिंदा नहीं कर सकती। हालांकि सारा कहती है कि उसकी प्रार्थना में असर होगा और भगवान उसकी बात सुनेंगे। फिर डैनी और उसकी गर्लफ्रेंड मछली पकड़ने चले जाते हैं और सारा चिड़िया के लिए प्रार्थना करने लग जाती है। जब डैनी और कैंडी वापस आते हैं तो देखते हैं कि सारा अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रही होती है। और चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि सारा कहती है कि उसने भगवान को पानी में देखा है। वैसे ही अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और चिड़िया जिंदा हो जाती है और तभी वो चिड़िया उड़ने भी लग जाती है। और ये देखकर तो डैनी और कैंडी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। हालांकि अब वो सोचते हैं कि सारा ने इसको जिंदा कैसे किया। फिर उन्हें लगता है कि तेज हवा के कारण चिड़िया जिंदा हो गई होगी। अब लेक से वापस आने के बाद सारा सब कुछ अपने दादाजी को बताती है। सारा बताती है कि उसने लेक के उस पार भगवान को देखा है। सैम को अपनी पोती पर पूरा भरोसा होता है क्योंकि उसे हमेशा से लगता है कि सारा एक खास इंसान है। उसके बाद सारा घर वापस जाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड मार्क को कॉल करती है। मार्क की रीढ़ की हड्डी में काफी चोट लगी होती है, इसके कारण वो चल भी नहीं पाता। सारा उसको उस चमत्कार के बारे में बताती है जो उसने लेक पर देखा था, लेकिन मार्क उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। हालांकि जब सारा बाइबल की कसम खाती है तब मार्क को उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। उसके बाद सारा की माँ उसके कमरे में मिलने आती है और उसको सोने से पहले उन सभी चीजों के बारे में बात करती है जो आज लेक पर हुआ है। लेकिन सारा कहती है कि भगवान उसे स्वर्ग में जल्द ही लेके जाएंगे। अब कुछ घंटों के बाद डैनी अपने पेरेंट्स को उठाता है और सारा को देखने के लिए कहता है क्योंकि सारा बीमार हो जाती है। उनका फैमिली डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर बैन है वो जल्दी से उनके घर आता है। डॉक्टर बैन देखते हैं कि सारा को बहुत तेज बुखार है। बैन ये भी बताता है कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर के जाने के बाद सारा के पापा उसके कमरे में आते हैं और एक अजीब सी पेंटिंग देखते हैं और ये पेंटिंग भगवान की होती है जो सारा ने बनाई है। 2 दिन बाद सारा और मार्क स्कूल से घर वापस आ रहे होते हैं और रास्ते में कुछ बच्चे सारा का बड़ा मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि जरा मरे हुए जानवरों को वापस जिंदा करके दिखाओ। और अब ये बात सामने आती है कि मार्क ने बाकी के लोगों को उस चमत्कार के बारे में बता दिया था क्योंकि वो सारा से बहुत खुश हुआ था और वो चाहता था कि सारा की इस क्वालिटी के बारे में सभी को पता चले। इसी दौरान डैनी और कैंडी उसी गली से गुजर रहे होते हैं। डैनी कहता है कि वो लोग सारा को तंग कर रहे हैं, इसलिए डैनी उन पर बॉल फेंकता है और उनको भगा देता है। वैसे ही ब्राउनर अपने कुत्ते के साथ वहां पर आता है और डैनी के पिछले मैच को लेकर उसको लड़ाई करने के लिए उकसाता रहता है। वैसे ही एक गाड़ी फुल स्पीड में आ जाती है और ब्राउनर के कुत्ते को मारकर चली जाती है और वो कुत्ता भी बेचारा उसी वक्त मर जाता है। अब उस कुत्ते के लिए ब्राउनर बहुत रोने लगता है। फिर सारा वहां आती है और भगवान से प्रार्थना करती है और तभी अचानक उसका कुत्ता जिंदा हो जाता है और सारा के साथ खेलने लग जाता है। वहां खड़े सारे लोग ये चमत्कार होते हुए देखते हैं। मार्क भी वहीं पर होता है और सारा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी ठीक कर दे। अब सारा उसको कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं ये कर भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन सारा प्रार्थना शुरू करती है ताकि वो फिर से चलना शुरू हो जाए। अगले दिन मार्क के पेरेंट्स उसको डॉक्टर बैन के पास लेकर जाते हैं और अब ये बात सामने आती है कि मार्क अपने पैर की उंगलियों को हिलाना शुरू कर देता है, जो कि पहले उसकी स्पाइनल इंजरी की वजह से बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। उसके बाद डॉक्टर मार्क को फिर से उंगलियां हिलाने के लिए कहता है और मार्क फिर से अपनी उंगली हिलाई देता है। ये देखकर तो डॉक्टर बैन बहुत ही दंग रह जाता है और तभी अचानक से अब मार्क अपने पैरों पर चलने लगता है। डॉक्टर को यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे कर पा रहा है और इतनी जानलेवा बीमारी के बाद भी मार्क दोबारा कैसे चल सकता है। लेकिन मार्क बहुत ही खुश होता है कि मैं ठीक हो गया हूँ और इसका पूरा श्रेय वो सारा को देता है। मार्क अब उनको ब्राउनर के कुत्ते के बारे में भी बताता है। इसी दौरान मीडिया रिपोर्टर डोल्टर्स भी हॉस्पिटल में मौजूद होती है और ये सब कुछ सुन लेती है और इस खबर को कवर करने का वो फैसला कर लेती है। फिर कुछ ही दिनों में सारा पूरे न्यूज चैनल पर छा जाती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर बैन और पेस्टर सारा के घर आते हैं। वो सारा को मार्क के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सारा बहुत ही खुश हो जाती है और भगवान का शुक्र अदा करती है कि मार्क ठीक हो गया है। उसके बाद पेस्टर सारा से लेक की घटना के बारे में पूछता है कि वहां पर हुआ क्या था, जिसपे सारा सब कुछ बता देती है।
हालांकि डॉक्टर बैन इस बात से सहमत नहीं होता और सारा के पेरेंट्स को उसको हॉस्पिटल लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पेस्टर को यकीन हो जाता है कि सारा में कुछ तो खास बात है और इसीलिए डॉक्टर के पास मार्क के ठीक होने का कोई सही जवाब ही नहीं होता। पेस्टर जानता है कि सारा कभी झूठ नहीं बोल सकती। उसके बाद सारा के पापा उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि सारा घोड़े की तस्वीर बना रही होती है। पूछने पर सारा कहती है कि उसके सपने में एक लड़की घोड़े पर दिखाई दी थी जो उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी। फिर ये बात सामने आती है कि उस लड़की का नाम थेरेसा है जो कि एक कैंसर पेशेंट है। थेरेसा को घोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं लेकिन वो मरने से बहुत डरती है क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है। थेरेसा की माँ ने सारा के बारे में न्यूज पर सुना होता है, इसीलिए वो थेरेसा को सारा के पास ले जाना चाहती है ताकि थेरेसा ठीक हो जाए। अगले दिन सारा के घर के बाहर काफी बीमार लोग इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन सारा के पेरेंट्स इन लोगों को दूर भेजना चाहते हैं। तभी सारा उनसे पूछती है कि अगर वो बीमार होती तो आप क्या करते और अगर वो इस तरह के चमत्कार से ठीक हो सकती तो आप क्या करते। जिस पर सारा के पेरेंट्स कहते हैं कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर सारा ने सबको ठीक कर दिया तो वो अपना बचपन कभी नहीं जी पाएगी क्योंकि इसके बाद और लोग आते जाएंगे और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि सारा उनकी बातें नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। तभी सारा की नजर थेरेसा पर पड़ती है और एकदम से उसको याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसको उसने सपने में देखा था। सारा उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर प्रार्थना करती है। अब जैसे ही सारा अपनी प्रार्थना खत्म करती है थेरेसा पहले से काफी अच्छा महसूस करने लगती है और ऐसे ही सारा एक अंधी लड़की को, एक अपंग लड़के को और बाकी सभी लोगों को बारी बारी ठीक कर देती है। हालांकि सारा जब घर के अंदर जाने लगती है तो वो गिर जाती है और फिर सारा के पेरेंट्स तुरंत बिना टाइम बर्बाद किए उसे डॉक्टर बैन के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर बैन सारा का ब्लड टेस्ट करता है और सारा की एमआरआई करने को कहता है। सारा की माँ डॉक्टर को बताती है कि जिस दिन उसने मार्क को ठीक किया था उस दिन वो बेड से भी उठ नहीं पाई थी और अब इतने ज्यादा लोगों को ठीक करने के बाद तो वो एकदम बेहोश होकर गिर गई। वो समझ ही नहीं पाती कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। लेकिन वैसे ही एक नर्स उनके बीच में आकर उनको बताती है कि सारी मीडिया ने हॉस्पिटल को घेर लिया है। सारे न्यूज चैनल सारा को एक चमत्कारी लड़की बता रहे हैं। अब मीडिया से दूर रहने के लिए सैम सारा के पेरेंट्स को कुछ दिन अपने घर आने के लिए कहता है, इसलिए वो चुपचाप पिछले दरवाजे से निकलकर सैम के घर चले जाते हैं। फिर सारा की माँ अब तक जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ सैम को बता देती है। वो अभी भी हैरान होती है कि सारा लोगों को ठीक कैसे कर सकती है। हालांकि सारा की माँ बहुत परेशान भी होती है क्योंकि जिस दिन से सारा ने भगवान को देखा है वो दिन ब दिन ज्यादा बीमार होती जा रही है। वैसे ही सारा की माँ को डॉक्टर की कॉल आती है और वो बहुत रोने लगती है। उसके आगे हम देखते हैं कि सैम उसी लेक पर वापस जाता है जहां सारा ने भगवान को देखा था। सैम वहां जाकर भगवान से सारा को ठीक करने की भीख मांगता है और फूट फूट कर रोने भी लगता है। अब सैम भगवान से पूछता है कि उसने सारा को इतना परफेक्ट क्यों बनाया, अगर बनाया भी था तो उसको इतना बीमार क्यों किया। फिर अगले दिन पेस्टर और डॉक्टर सारा के बारे में बात करने के लिए सैम के घर जाते हैं। वो लोग सारा को बाहर भेज देते हैं लेकिन सारा उनकी बातें सुन लेती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताता है कि सारा को ब्रेन ट्यूमर है जिसके कारण सारा को भगवान का भ्रम होता है। और तभी सारा की माँ पूछती है जो लोग ठीक हो रहे हैं उनका क्या, जिस पर डॉक्टर जवाब देता है कि ये एक टाइप का मास हिप्नोसिस है। और ये सारी बातें सारा बाहर से सब कुछ सुन रही होती है। वो बहुत ही टूट जाती है कि डॉक्टर उसके बारे में ऐसा कह रहा है। जब डॉक्टर बताता है कि वो जल्द ही मर जाएगी और इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये सुनकर तो सारा की माँ भी बहुत टूट जाती है और रोने लगती है। सारा उनके पास जाती है और कहती है वो स्वर्ग में भगवान के पास ठीक और खुश रहेगी, लेकिन उससे पहले सारा लेक पर जाना चाहती है ताकि वो भगवान से उसके ले जाने के टाइम के कुछ साल आगे बढ़ा सके। जैसे ही सारा लेक में जाने की जिद करती है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। उसके पेरेंट्स सारा को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं और थोड़ी देर बाद सारा को होश आने लगता है। डैनी और कैंडी हॉस्पिटल से सैम के घर चले जाते हैं। यहाँ थेरेसा, मार्क और उनके पेरेंट्स को पेस्टर मिलते हैं। थेरेसा सबको बताती है कि जब सारा ने उसको ठीक किया था तब उसने सारा के पीछे एक स्पिरिचुअल बॉडी देखी थी। वो आगे बताती है कि जैसे ही सारा सबको टच कर रही थी वो बॉडी भी वैसा ही कर रही थी। उसके बाद जब सारा ने थेरेसा के लिए प्रार्थना की थी तब इतने सालों में थेरेसा को पहली बार बहुत अच्छा महसूस हुआ था और काफी सालों के बाद थेरेसा हेल्दी महसूस करती है। और इसके बाद थेरेसा डिसाइड करती है कि वो सारा की मदद करेगी। थेरेसा के बोलने के बाद सैम बताता है कि उसके और पेस्टर के पास एक प्लान है जिससे सारा की लेक की ओर जाने की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। हालांकि सारा के पेरेंट्स, डॉक्टर बैन और बाकी सभी लोग नाखुश होते हैं, लेकिन सैम ये सब अपनी पोती के लिए करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि लेक पर कुछ जादू मौजूद है। उसका मानना है कि सारा को कुछ ऐसा पता है जो किसी को नहीं पता और वही सारा को ठीक कर सकता है। ये सुनकर सभी सारा को लेक में ले जाने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद सारा को बाहर ले जाने के लिए वो लोग हॉस्पिटल स्टाफ, सारा के पेरेंट्स और डॉक्टर बैन को बेवकूफ बनाते हैं। डैनी और थेरेसा की माँ सारा को गाड़ी में लेके जाती है और इसके साथ मार्क और कैंडी उनका पीछा करते हैं। जैसे ही सैम को डैनी का मैसेज आता है, सैम पेस्टर के साथ अपनी कार में उनका पीछा करता है।
लेकिन गलती से मीडिया सारा को कार में देख लेती है और सारी जगह ये न्यूज फैला देती है। उसके बाद सारा के पेरेंट्स सारा की जगह थेरेसा को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि सैम उसको लेक पर लेके गया है। अब वो दोनों अपनी कार में उनका पीछा करते हैं। आगे हम देखते हैं कि डैनी और सैम की कार का कुछ ऑफिसर्स ओवर स्पीड की वजह से पीछा करते हैं। वो लोग किसी तरह फिर पुलिस से बच ही जाते हैं, लेकिन आगे जाकर रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है जो उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। अब इतनी तेज बारिश और तूफान में डैनी अपनी बहन को लेक के पास नहीं ले जाना चाहता, लेकिन वैसे ही वहां पर ब्राउनर आ जाता है और वो उनकी मदद करता है। ब्राउनर बताता है कि उसको लेक का शॉर्टकट पता है और वो सारा को अपने साथ लेके जाएगा। फिर ब्राउनर सारा को उठाकर लेक की तरफ चल पड़ता है। अब उनके रास्ते में एक भेड़िया भी आता है, लेकिन ब्राउनर का कुत्ता उसको भगा देता है। थोड़ी देर बाद ब्राउनर और डैनी सारा को लेकर लेक पर पहुंच जाते हैं और वो सारा की तरफ से प्रार्थना करते हैं। वैसे ही सारा के पेरेंट्स, मीडिया और बाकी लोग भी लेक की तरफ आ जाते हैं। सारा की माँ सैम पर काफी गुस्सा करती है कि इतने तूफान में वो सारा को बाहर लेकर क्यों आया, लेकिन तभी एक दुखद खबर आती है, सारा की मौत हो जाती है। सारा सबको छोड़कर चली जाती है और वैसे ही लेक से एक चमकती रोशनी दिखाई देती है। फिर सारा की आत्मा अपने शरीर को छोड़कर भगवान के साथ चली जाती है और ये सब देखकर सभी इंसान हैरान हो जाते हैं। सभी सारा को मरते देख बहुत टूट जाते हैं, लेकिन सारा को भगवान का हाथ थामते हुए देखकर उन्हें भी थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद वो लोग सारा की बॉडी को घर लेके जाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। डैनी सारा की ड्राइंग देखता है जिसमें उसने भगवान का हाथ पकड़ा होता है और डैनी ये ड्राइंग सभी को दिखाता है और उन्हें लगता है कि सारा को पता था, उसको पता था कि भगवान उसको लेने पक्का आएंगे। उसके बाद डैनी को एक और ड्राइंग मिलती है जिसमें वो स्वर्ग से वापस आती है और ये देखकर सभी के मन में एक और उम्मीद जाग जाती है और डैनी अपने पूरे मन के साथ सारा के लिए प्रार्थना करने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद डैनी की प्रार्थना स्वीकार हो जाती है और सारा एकदम हाँफने लगती है। वो बताती है कि उसने भगवान से कहा कि वो अभी स्वर्ग में आने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए भगवान ने उसको अपने परिवार की रक्षा के लिए वापस भेज दिया। डॉक्टर बैन, जो अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ चमत्कार होते हुए देख रहे होते हैं, अब वो भगवान पर विश्वास करने लगते हैं। उसके बाद सारा बाहर जाती है और उन सब लोगों से मिलती है जो उसके मरने के बाद कैंडल्स लेकर खड़े थे। सभी लोग सारा को भगवान का बच्चा मानते हैं और घुटनों पर बैठ जाते हैं। हालांकि सारा सबको उठने के लिए कहती है और कहती है कि सबको भगवान पर विश्वास होना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, अपने परिवार और बच्चों से प्यार करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। भगवान सबकी मदद करेंगे क्योंकि वो सबको प्यार करते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि सारे लोग चर्च में जाते हैं और भगवान पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं। वो सभी लोग पेस्टर की बातों को ध्यान से सुनते हैं और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।